बताऊंगी कि सड़गी कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आप लोगों को प्यास नहीं लगे। तो नहा खा के रात में जब आप सोने जाते हो तो आप एक काम जरूर करना, तो फिर नेक्स्ट डे मेरा अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लालच नहीं आता है कि मुझे भूख लग रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं प्रत्युषा और आप सबका स्वागत है अपने चैनल लिव लाइफ विद प्रत्युषा में। आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज के नहा खा के क्या नियम है, सरगी में आपको क्या क्या खाना है। तो हरतालिका तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त को है, दिन है मंगलवार। हरतालिका तीज अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए की जाती है। तो आइए मैं वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाली हूँ कि नहा खा के दिन आप लोगों को क्या करना है, सरगी के दिन आप लोगों को क्या खाना है, ताकि अगले दिन आपको ज्यादा भूख और प्यास नहीं लगे। तो नहा खा के दिन आपको सुबह सुबह उठना है और सबसे पहले स्नान करना है। और स्नान करके आपको बाल वगैरह भी धोना है स्नान करने के समय। और स्नान करने के पहले आप लोगों को नाखून काटना है। नाखून काटने के बाद आपको महावर लगाना ही है। उसके बाद आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप अपने किचन की साफ सफाई करेंगे, चूल्हे की सफाई करेंगे, चकला, बेलन, तवा, इन सारी चीजों की सफाई करेंगे, क्योंकि सारी चीजों की क्लीनिंग के बाद ही आप जो खाना है वो बना सकती हैं। उसके पहले आप नहीं बना सकती हैं। आपको नहा करके ही खाना बनाना होता है। अगर आपकी जगह कोई और खाना बना रहा है तो उसको भी स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर के ही खाना बनाना पड़ेगा। जहाँ तक खाना का सवाल है तो उसमें आपको उस दिन चने का दाल बनाना होगा। आप मसूर का दाल नहीं बनाएंगे, तुअर का दाल नहीं बनाएंगे, उड़द की दाल भी नहीं बनाएंगे। आप चना का दाल बना सकती हैं। अगर चना का दाल भी आपको पसंद नहीं हो तो आप कढ़ी बड़ी बना सकती हैं। और उस दिन आपको बैगन, मूली, ये सारी चीजें, लहसुन, प्याज, ये सारी अशुद्ध चीजें आप लोगों को नहीं खानी है। आप अरवा चावल खाइएगा, सेंधा नमक खाइएगा और चने के दाल से आप दाल बना सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ी बना सकते हैं। उस दिन आपको सेंधा नमक, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। आपको जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, नॉर्मल जो नमक होता है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप रोटी भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी होना चाहिए शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अगर आप रोटी खाते हैं तो जो गेहूं है वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छी तरीके से धोया हुआ होना चाहिए, अच्छी जगह पे गेहूं पीसना चाहिए, उसका जो आटा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। नहा खा के दिन ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तीज के दिन ये सारा काम करती हैं तो आप थक जाएंगी, क्योंकि हमें पानी भी नहीं पीना होता है। तीज एक निर्जला व्रत है, हरतालिका तीज, तो उस दिन आप थक जाएंगी। तो आपको अपने घर की भी साफ सफाई नहा खा के दिन ही करनी होती है। अगर आपको ऐसा लगा कि तीज के दिन आपका फास्ट है, निर्जला व्रत है और कुछ खाने का मन कर सकता है, ऐसा लालच मन में आता है, तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकती हैं कि नहा खा के दिन थोड़ा बहुत पकौड़ा, बड़ी वगैरह बना करके आप खा सकती हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ। वैसे लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाने से फिर आपको नेक्स्ट डे प्यास बहुत लगती है। लेकिन ये हर इंसान पे डिपेंड करता है, सारी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका क्या स्टेमिना है। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं नहा खा के दिन पकौड़े वगैरह, बड़ी वगैरह, कढ़ी वगैरह बहुत अच्छे से बनाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे मेरा अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लालच नहीं आता है कि मुझे भूख लग रही है। और भगवान की कृपा से मैं पिछले 15-16 सालों से हरतालिका तीज बहुत अच्छे से कर रही हूँ, निर्जला व्रत रख रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टच वुड। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये डर है कि वो ज्यादा ऑयली चीजें खाएंगे तो उनको प्यास वगैरह लगेगी, तो वो ना खाएं। वैसे जो मैंने बताया कि मैं खाती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ। और उसके साथ साथ मैं नारियल पानी, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह मैं काफ़ी लेती हूँ। तीज के वैसे एक हफ्ता पहले से ही ये सारी चीज़ें मैं करना शुरू कर देती हूँ। जूस वगैरह पीना मैं शुरू कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे तीज के दिन बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है।
नहा खा एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको अपने तीज के दिन जो पूजा करनी होती है उन सारी सामग्रियों को भी एकत्रित कर लेना होता है, क्योंकि तीज के दिन हम थोड़े थके हुए होते हैं और हमें सजने संवरने का भी टाइम रहता है, तो उसमें भी टाइम हमारा जाता है। तो आप नहा खा के दिन सारी चीज़ों की तैयारियां कर लीजिए। जो भी आपको नेक्स्ट तीज के दिन पूजा करनी है उन सारी चीज़ों की अगर सामग्री आप एकत्रित कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, तो आपका काम ईजी हो जाता है। नहा खा में आपको शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आप याद रखिएगा कि आपको नहाने के बाद ही खाना बनाना है। जो आप पानी पीने जा रही हैं दिन भर, वो पानी भी आपको नहाने के बाद ही भरना है। किचन की साफ सफाई आप नहाने के पहले कर सकती हैं, चूल्हे की सफाई भी आप नहाने के पहले कर सकती हैं, लेकिन नहाने के बाद भी जब आप खाना बनाने जाती हैं तो एक बार आपको चूल्हा पोंछ लेना होता है, क्योंकि नहाने के बाद आप शुद्ध हो जाती हैं। तो आपको चूल्हा एक बार नहाने के बाद भी सफाई, चूल्हे की सफाई कर लेनी चाहिए। तो बताऊंगी कि सड़गी कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आप लोगों को प्यास नहीं लगे। तो नहा खा के रात में जब आप सोने जाते हो तो आप एक काम जरूर करना जो मैं करती हूँ, थोड़ा सा बेसन का हलवा जरूर बनाना। मैं आगे आपको बताती हूँ कि इस बेसन के हलवे का क्या करना है। तो आप जब नहा खा के रात सोने से पहले आप थोड़ा सा घी में बेसन का हलवा बना लीजिए। थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर को खाना है तो। अगर आपको सिर्फ खाना है तो आप अपने लायक ही बनाइए, और आप कम से कम इतना जरूर बनाइए कि 6-7 चम्मच आपका हलवा बनना चाहिए घी में बेसन का हलवा, या आप आटे का हलवा भी बना सकती हैं। तो अब इस हलवे का क्या करना है, तो सरगी में आपको उठना होता है 3 बजे। मैं 3 बजे उठती हूँ और 3 से 4 के बीच में मुझे जो कुछ भी खाना होता है वो मैं खा लेती हूँ। जो कुछ भी का मतलब ये हुआ कि फ्रूट्स खाना होता है, उसमें अनाज नहीं खाना होता है। बिल्कुल सात्विक शुद्ध भोजन ही नहीं बल्कि आपको अनाज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप ग्लूकोज पी सकते हो, आप चाय पी सकते हो, आप रसगुल्ला जरूर खाइए क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। तो आपको क्या करना है कि आप सुबह में जब सर्गी के लिए उठती हैं तो आप 3 बजे उठिए। 3 बजे के पहले भी उठने की जरूरत नहीं है, 3 बजे इनफ होता है, क्योंकि मैं तो 3 बजे ही उठती हूँ। 3 से 4 के बीच आपको खाना होता है। 4 बजे के बाद आप मुंह में पानी भी मत डालिए। तो 1 घंटे का टाइम आप लीजिए, और 1 घंटे के अंदर आपको क्या क्या खाना है मैं आपको बताती हूँ। आप ग्लूकोज पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं। जूस में आप मौसमी और अनार का जूस जरूर पीजिए। और ये मौसमी और अनार का जूस भी जब नहा खा की रात जब सोने जाती हैं तो हलवा के साथ साथ मौसमी और अनार का जूस भी आप जरूर बनाइए, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि मैं ऐसा करती आ रही हूँ और मुझे बहुत राहत मिलती है। क्योंकि मौसमी के जूस को पीने से मुझे प्यास नहीं लगती है। तो बहुत लोगों को किशमिश भी, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि किशमिश खाने से भी प्यास नहीं लगती है, लेकिन किशमिश बहुत मीठा होता है। तो आप मौसमी और अनार का जूस बनाइए। मैं रात में ही मौसमी और अनार का जूस बना के रखती हूँ, शाम में नहीं रखती हूँ, बिल्कुल रात में 11 बजे बनाती हूँ ताकि सुबह तक वो अच्छा रहे। बहुत जल्दी बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप 10:30 से 11 बजे के करीब में आप जूस बना के रख लीजिए, बहुत एनर्जी मिलती है। और सुबह में आप ये जूस जरूर पीजिए। ये जूस अगर आप पियेंगे, ये चीज़ अगर आप पियेंगे तो आपको कुछ बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। आप इस जूस को पी करके देखिए। तो जूस बहुत ज़रूरी है। रसगुल्ला भी आप खा सकती हैं, उससे एनर्जी मिलती है। सेब वगैरह भी लोग खाते हैं, केला भी खाते हैं। तो मैं जो खाती हूँ, जो जूस मैं खाती हूँ, और जो मैं हलवा बनाती हूँ वो थोड़ा सा खाती हूँ, और थोड़ा अगले दिन पारण के लिए मैं रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पारण के दिन बहुत मुश्किल होता है कुछ बनाना, तो उसको मैं गर्म करके खा लेती हूँ, या मैं ऐसे भी खा लेती हूँ। तो ये हलवा बहुत काम की चीज़ है जो आप नहा खा के रात में बनाती हैं। इसको आप जरूर बनाइए नहा खा के रात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सर्गी में काम आएगा, ये आपको पारण में काम आएगा। तो इस तरीके से मैं जूस पीती हूँ, थोड़ा सा हलवा खा लेती हूँ, 2 रसगुल्ला खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ। बस मैं इतना करती हूँ और मुझे तीज के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें खाना पीना जो मैंने अभी आपको बताया है, आप लोग करके देखना। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि तीज आने के 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले से, 10 दिनों पहले से आप अच्छे से खाना पीना खाओ, नारियल पानी पीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो और भी अच्छा हो जाता है। अदरवाइज लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों से नहीं हो पाता है वो लोग जूस पी करके भी करते हैं, फ्रूट्स खा करके भी करते हैं।
अब जिनसे नहीं हो सकता है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जिनकी बॉडी अलाउ नहीं करती है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जूस पीना चाहिए। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने जूस पिया था, मैंने नारियल पानी पिया था। तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सर्दी में आपको 3 से 4 के बीच में खा लेना होता है। 4 बजे के बाद कहते हैं ना कि चिड़िया जब बोलती है तो आपको नहीं खाना चाहिए, तो 4 बजे के बाद मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद आप काम कर सकती हैं या सो सकती हैं, जो भी आपके घर का काम है वो भी आप कर सकती हैं। और सुबह सुबह आप नॉर्मल जो पूजा पाठ है वो कीजिए, क्योंकि मुहूर्त सुबह का भी है और शाम का भी है। फिर शाम में प्रदोष काल में शंकर भगवान की पूजा बहुत अच्छा होता है करना, तो आप शाम में प्रदोष काल में शंकर भगवान और पार्वती माँ की पूजा कीजिए। पूजा की विधि मैंने बताई है, चैनल पे आ गई है, वो भी जाकर के आप लोग देख लीजिए। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। अगर मुझसे कुछ रह गया है, छूट गया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।